हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 10 सीरीज का पार्ट 25। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन आपको इंटीग्रल बताना है, आपको ई की पावर log x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना। अब ध्यान से देखो, एक चीज आपको पता है कि ई की पावर में क्या दिया है आपको, log। और log में यहाँ पे बेस कुछ नहीं तो क्या होता है, बेस। और आप एक चीज अच्छे से जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर log हो, log का बेस और वो संख्या सेम हो तो ये सब हट जाता है। यहाँ पे जो बची वैल्यू वही इसका मान होता है, वही इसका क्या होता है, मान। तो यहाँ पे देखो, log का बेस कुछ नहीं तो ई होता है, ये हट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एक्स, और इंटू में क्या है, साइन एक्स एक्स। केवल आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। इसमें एलेट रूल लगाएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाना। देखो, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स, माइनस फर्स्ट का डी बाई एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा, वन। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, माइनस का है तो माइनस बाहर प्लस कर देगा, और इसका क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाए। देखो, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस का सी, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस का सी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, यदि ए बराबर आपको दी गई मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो ए इनवर्स पूछ रहा है। तो ए इनवर्स आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, और अपॉन में क्या होता है, मॉड ए। अपॉन में क्या होता है, मॉड। तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट है, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को आपस में रिवर्स कर दो तो 4 और ये 1 हो जाएगा पलटने पर, और इन दोनों में साइन माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो -3, और ये हो जाएगा -2। अब मॉड ए की बारी आई, तो मॉड ए कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कराओ तो 4, और माइनस मल्टीप्लाई तो 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का। ओके, अभी अंदर भेज दो तो अंदर जाएगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1/2। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए इनवर्स का मान क्या हो जाएगा, ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या पूछ रहा है, यदि log p प्लस log q बराबर log p प्लस q, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो देखो ध्यान से, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, प्लस में है, प्लस वाली चीज log में किस में आ जाती है, इंटू में। तो इसको लिख सकते हैं log p q बराबर, ये किसके हो जाएगा, log p प्लस का q है, p प्लस q है, log से log खत्म, p q बराबर p प्लस q है। अब देखो ऑप्शन देखो, q के बराबर आ रहे हैं सारे, तो q वाले एक तरफ कर लो, ये p q माइनस का q हो जाएगा, और ये p q कॉमन लेके p-1 उधर भेज दो, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, P अपॉन P-1। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, Q बराबर P अपॉन P-1। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है, इंटीग्रल दिया 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ऐसे क्वेश्चन मैंने कितनी बार बताए, सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में। तो देखो, लिमिट आपको ए से बी दी जाए, ऊपर जो फंक्शन दिया जाए, नीचे वही फंक्शन मिल रहा हो, प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के इस एक्स को घटा दो। अगर ये फॉर्मेट बनना है तो क्या करते हैं आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, ये आपका आंसर होता है। अब देखो, ऊपर जो फंक्शन दिया है वही फंक्शन नीचे दिया है, अब इन दोनों को जोड़ो तो π/2 आएगा, π/2 से एक्स घटा दो, साइन किस में आ जाएगा, कॉस में। यानी सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन बनना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट का आधा, अपर लिमिट का आधा बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा π/4, π/4। तो बी विल बी राइट आंसर। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा है, तो वह समीकरण बताइए जिसके मूल माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो। तो देखो, आपको समीकरण दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसके मूल क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा है। तो आपको समीकरण बतानी है जिसके मूल क्या हो, माइनस अल्फा और माइनस का बीटा। अब देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, केवल जो एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है। तो एक्स स्क्वायर इसका साइन चेंज कर देंगे तो प्लस का 3x प्लस 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए विल बी राइट आंसर। ओके, अब इसी में देख लो क्वेश्चन नंबर 6, इसी को थोड़ा चेंज कर दिया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो वह समीकरण बताइए जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। देखो, समीकरण आपको क्या दी गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा। आपको इक्वेशन बतानी है जिसके मूल क्या हो, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। ओके, तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को आप उल्टा पढ़ जाओ। मैंने कहा इस इक्वेशन को क्या कर दो, उल्टा पढ़ जाओ, या फिर x की जगह 1 अपॉन एक्स पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। उल्टा पढ़ो तो देखो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x, और ये प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, देगा समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान। अच्छा देखो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान पूछा, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। बस वैल्यू रखनी है आपको, समीकरण आपको दिया गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 7/4, यानी 49 बटे क्या हो जाएगा, 16, 49/16, क्यों स्क्वायर लगा। ओके, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, तो 3/4। अब ये 2 से कटेगा 2 बार। अब देखो, कैलकुलेशन देखना ध्यान से, 49/16 लिखा है, माइनस, अब देखो इसको 16 बना लो, तो नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, तो 24 हो जाएगा। 49 से 24 कम करेंगे तो 25/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो
कौन सा ऑप्शन है? डी विल बी राइट आंसर। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया उस परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसका नाभि 0,0 और नियता x बराबर माइनस है। ओके, तो देखो नाभि और नियता पता हो तो पी एस बराबर पी एम फॉर्मूले से परवलय का समीकरण निकाल लेते हैं। आपको नाभि पता है और नियता पता है। ओके, दूसरा तरीका देखो ध्यान से, आपको नियता x बराबर -6 दी गई तो y h के समांतर होगी, यानी ये नियता होगी तो नियता के आगे क्या होता है? वर्टेक्स और फोकस। ये वर्टेक्स मान लीजिए, ये फोकस। फोकस कितनी है? 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -6,0, -6,0। अच्छा देखो वर्टेक्स क्या होता है इन दोनों का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकाल लो जल्दी से, तो ये हो जाएगा -3,0। और वर्टेक्स पैराबोला को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो ये सेटिस्फाई करा लो। तो देखो ये दो ऑप्शन तो देखते ही कटेगा, क्यों? दोनों की पावर सेम नहीं हो सकती, यहाँ पे y की पावर भी 2 है, x की पावर भी 2, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे देखो y की पावर 1 x की पावर 1, ये भी कट गया। अब ये -3,0 यहाँ पे रखो, देखो तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे -3, ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ भी आएगा नंबर आ जाएगा, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे -3 देखो, -3 रखते ही ये 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 हो गया और इधर y की वैल्यू 0 है ही, तो क्या हो जाएगा? सी विल बी राइट आंसर। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया 8C0 -8C1 +8C2 -8C3 +8C4 डॉट डॉट 8C8 तक। अच्छा देखो जब साइन अल्टरनेट चल रहा हो प्लस माइनस तो आंसर क्या हो जाता है? पूरा कटने के बाद 0, पूरा कटने के बाद आंसर क्या हो जाता है? 0। ओके, इसी में देख लो जरा, अगर मान लो ऑड नंबर की सीरीज चल रही है 8C1 +8C3 +8C5, इस तरह से सीरीज चल रही है, तो आंसर क्या हो जाता है? 2 की पावर n-1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8, तो 2 की पावर 8 -1 हो जाएगा। अगर इसी में इवन वाली सीरीज चले तो भी यही आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 8 -1। अगर इवन और ऑड मिला के सीरीज बना दे तो आंसर क्या हो जाता है? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 8 आंसर हो जाएगा। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया -1 से 1 mod x dx। ओके, तो देखो जब भी mod x का दिया जाए, mod x के लिए ट्रिक होती है, mod x dx दिया जाए तो जो भी लिमिट, अगर a से b लिमिट दी गई है mod x dx, तो इसका आंसर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। याद रखना केवल mod x के लिए है, mod के अंदर x -1 2x -3 इसके लिए मैं अलग से बता चुका हूँ आपको। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 अपॉन 2 करेंगे, तो 2/2 क्या आ जाएगा? दैट इज 1, तो a विल बी राइट आंसर। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है यदि kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा देखो मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं? जब b स्क्वायर ग्रेटर देन किसके हो जाए? 4ac के। बस वैल्यू पुट करनी, तो b की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 4, a की वैल्यू k है और c की वैल्यू क्या है? 1, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 1, तो k लेस देन 1, k लेस देन 1 कौन सा ऑप्शन है? ये हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है log 3 की पावर x - 3 बराबर log 81, तो x का मान, अच्छा देखो log 3 की पावर क्या दिया? x - 3, इसको लिख सकते हैं log 3 की पावर 4, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, log 3 से log 3 कैंसिल, x - 3 बराबर 4, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो 7, x बराबर 7, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है 6 लड़कियों को 2 रिक्त कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठा जा सकता है? ओके, तो इसके करने के कई तरीके बन जाते हैं। आपके पास 6 गर्ल्स हैं, 6 लड़कियां हैं और 2 चेयर हैं। अच्छा एक 2 चेयर है, अब देखो 6 में से एक लड़की को चुनो और इस पे बिठा दो, तो इसको बोल देंगे 6C1। अब बची कितनी? 5 लड़कियां, तो 5 में से एक को चुनो इस पे बिठा दो, तो ये हो जाएगा 5C1। 6C1 6 हो जाएगा इंटू 5C1 5, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? 6 में से आप उन 2 लड़कियों को चुन लो जिनको आपको इन 2 कुर्सियों पे बिठाना है, तो 6 में से 2 को चुनने के तरीके 6C2 हो जाएगा इंटू, अब 2 लड़कियां चुन ली आपने, अब इन 2 को यहाँ पे 2 बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल, तो 6C2 कितना हो जाएगा आपका? 15 और इंटू ये 2, तो 15 दूनी 30, ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो डी विल बी राइट आंसर। ओके, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है के का मान क्या होगा जिससे समीकरण 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हो। अच्छा मूल समान हो जाए तो कंडीशन क्या बनती है? बी स्क्वायर बराबर 4ac का यहाँ पे रख दो, तो b की वैल्यू क्या है? के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 3, तो 4 3 12 3 36, ये 36 हो जाएगा के स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी? +- का 6, यानी सी विल बी राइट आंसर।